मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वज्रेश्वरी के निकट 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर का आयोजन किया जा रहा है और यह साधना उन लोगों के लिए खास है जो साधना के क्षेत्र में है, हीलिंग के क्षेत्र में है, तंत्र साधना या किसी भी तरह की चिकित्सा के क्षेत्र में है, उपचार के क्षेत्र में है, पूजा पाठ के क्षेत्र में है। इसके अलावा अगर आप ज्योतिष, कर्मकांड, हस्तरेखा के क्षेत्र में हैं तो ऐसे लोगों के लिए साधना बहुत ही अनिवार्य मानी गई है। इससे मन की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ती है, सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव को पहचानने की क्षमता तेजी से आती है। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं, एक तो शिविर में आकर आप स्वयं भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप इस साधना में भाग लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से इस साधना में फॉर्म भर के भाग ले सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं स्वाधिष्ठान चक्र की। जाहिर है कुंडलिनी में स्वाधिष्ठान चक्र दूसरे नंबर का चक्र सामान्यतः माना जाता है। नीचे से ऊपर तक के लिए दूसरे नंबर का चक्र माना जाता है। पहला मूलाधार, दूसरा स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान को नाभि चक्र भी कहा जाता है और ये चक्र की खास बात ये मानी जाती है कि इस चक्र के द्वारा आपके स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। कहने का अर्थ ये हुआ, एक बच्चा अपनी माता से नाभि के माध्यम से जुड़ा रहता है, वहां से वो हर तरह के संस्कार लेता रहता है। तो ये जो चक्र है, नाभि चक्र, आपके स्वभाव को बदलने की क्षमता रखता है। आपके अंदर कोई ऐसी समस्या है जिसे हम दुर्गुण कहते हैं, कोई व्यसन, शराब, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, बुरी आदत, बुरी संगत, यानी 24 घंटा नेगेटिव चीजें सोचना, ये चीजें अगर आपके अंदर भरी हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको ये नहीं पता कि ये चीजें बुरी हैं, ये चीजें नुकसानकारक हैं, ये आपको नहीं पता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको पता होता है, लेकिन आपका अपने मन पर, अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं होता। अगर आप चाहते भी हैं शराब छोड़ना, अगर आप चाहते भी हैं स्मोक छोड़ना, बीड़ी सिगरेट छोड़ना चाहते हैं, पान तंबाकू गुटखा छोड़ना चाहते हैं, हो सकता है 1-2 दिन 4 दिन छोड़ने की कोशिश करें, लेकिन मन इतना उसके अंदर लिप्त हो जाता है, शरीर इतना उसका आदी हो जाता है, तो वो आप छोड़ नहीं पाते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र इसमें मदद करता है। इसके अलावा पेट से संबंधित सभी तरह की जो अड़चनें होती हैं उसमें आपको लाभ मिलता है। इसके अलावा आपका चंद्र बहुत ही मजबूत होता है। अगर आपका चंद्र मजबूत होता है, यानी आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, तो आपको स्वाधिष्ठान चक्र का अभ्यास करना चाहिए। यह आपको सेंसिटिव बनाता जरूर है, लेकिन एक लिमिट से आगे बढ़ने नहीं देता। और चंद्र अगर अच्छा है तो आपकी सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति, महसूस करने की शक्ति, ये तेजी से बढ़ती है। क्रिएटिव दिमाग, नए नए विचार आना, नए नए प्लानिंग आना, नए नए तरीके की खोज करना, ये आपके मन मस्तिष्क की खासियत बन जाती है। तो स्वाधिष्ठान चक्र जो होता है, यह आपके मन को मजबूत करता है। धन से संबंधित जो स्रोत है, जो जरिया है, उसको बढ़ाने में मदद करता है। आपके पास जितना ज्ञान होगा, जितना नॉलेज होगा, उतना वो स्रोत माना जाता है धन को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए। तो ये स्वाधिष्ठान चक्र आपके जीवन में बहुत मदद करता है। उसके बाद खास बात यह होती है कि आपकी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है, ये आपके दूसरे चक्र में पहुंचना शुरू कर देती है, यानी स्वाधिष्ठान चक्र में। और यहां पर पहुंचने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा, जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं। तुरीय अवस्था का मतलब ये होता है कि अगर आप ध्यान, धारणा, प्राणायाम करते हैं
तो आपने आधा घंटा किया, आपको ऐसा महसूस होगा कि अभी तो 2 ही मिनट होना चाहिए, आधा घंटा कैसे हो गया। समय का ज्ञान नहीं होना, ये चीजों का लाभ मिलता है स्वाधिष्ठान चक्र से। और याद रखें, जैसे मैंने कहा, आपके मन की जितनी भी अड़चने होती हैं, समस्याएं होती हैं, इनको ठीक करने के लिए, इनका निवारण करने के लिए स्वाधिष्ठान चक्र बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही खास माना जाता है। तो आज इन्हीं का अभ्यास करेंगे। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाएं। अगर आप जमीन में नहीं बैठ सकते तो किसी कुर्सी में या सोफे में शांत होकर बैठ जाएं। याद रखें, बिस्तर में ना बैठें। आप खास कुंडलिनी मुद्रा लगाएं। ये देखिए, ऐसे, इस तरीके से, ये देख रहे हैं, कुंडलिनी मुद्रा लगाएं। ये मुद्रा लगा के आप इस तरीके से हाथ रखिए, 10 बार आप प्राणायाम करिए, यानी ऐसे, जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर आंख बंद कर लें, और आंख बंद करने के बाद पूरा ध्यान अपने स्वाधिष्ठान चक्र में रखें। स्वाधिष्ठान चक्र का अर्थ यह है नाभि, नाभि का एरिया है वो स्वाधिष्ठान चक्र माना जाता है। तो नाभि चक्र पर ध्यान देते हुए ये मुद्रा लगाएं और वम बीज मंत्र का जाप करें, यानी वम 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 वम। कुछ लोग वंग 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 इस तरीके से, यानी गकार भी लगा सकते हैं और मकार भी लगा सकते हैं। मकार लगाने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और गकार लगाने से भौतिक उन्नति होती है। लेकिन मेरी अपनी राय में आपको मकार लगाना चाहिए। मकार का मतलब ये कि वम, म लगाइए। मकार का अर्थ ये होता है म लगाइए, यानी वम 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 वम। वंग भी बोलेंगे तो गलत नहीं है, यानी गकार भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मकार लगाने से आध्यात्मिक उन्नति होती है। तो वंग 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 ये आप कर सकते हैं, लेकिन मेरी राय में वम 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 आपको उपांशु जाप करना है। यानी आप ये मुद्रा लगाएंगे, वम, इस तरीके से आपके ओंठ हिलते रहने चाहिए, आवाज नहीं निकलनी चाहिए। तो इस तरीके से वम 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 ये मंत्र का जाप करें, और ये आपको करीब करीब 10 मिनट मंत्र का जाप करना है। बस, ये आपका अभ्यास हो गया। याद रखें, मैंने कहा कि मुद्रा लगाइए, मुद्रा लगाने के बाद आप 10 बार प्राणायाम करिए। ठीक है, 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगा के, इसे कुंडलिनी मुद्रा कही गई है, ये मुद्रा लगाइए। और ये मुद्रा लगाने के बाद वम बीज मंत्र का जाप करते हुए आपका जो पूरा ध्यान रहेगा नाभि चक्र में रहेगा। नाभि चक्र में आपको ध्यान रखना है। और वम, ऐसे। कुछ लोग नाभि चक्र में ध्यान बढ़ाने के लिए नाभि चक्र में एक चिमटी काट लेते हैं, थोड़ा सा पिंच कर लेते हैं, जिससे हल्का सा उस जगह पे दर्द हो जाए। दर्द होने से ये होता है कि हमारा पूरा कंसंट्रेशन, हमारा पूरा ध्यान उस जगह पर चला जाता है। तो ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नाभि चक्र में थोड़ा सा पिंच किया, पिंच करने के बाद ये मुद्रा लगाई और उस जगह पर ध्यान देते हुए 10 मिनट तक करना है। इससे फायदा ये होता है कि हमारा पेट से रिलेटेड डाइजेशन प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या जितनी भी समस्याएं हैं, वहां की नकारात्मक एनर्जी निकलनी शुरू हो जाती है। महिलाओं की बात करें तो जो फिलिपिन ट्यूब होता है और गर्भाशय होता है, इनकी कोई समस्या है तो इनमें उनको आराम मिलता है। मेंसेस प्रॉब्लम, मासिक धर्म की कोई समस्या है तो उनमें भी उनको फायदा होता है। यानी पेट से संबंधित जितने भी प्रकार की चीजें होती हैं, जिसे जिनके बारे में आपको पता है या नहीं पता है, तो वो वहां की सभी नकारात्मक जो ऊर्जा होती है वो निकलनी शुरू हो जाती है। ये तो 2 4 5 10 दिन के अभ्यास से ही आपको फायदा हो जाता है। अगर आप इस तरह की कोई समस्या से जूझ रहे हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ दिनों के अभ्यास से पहले की तुलना में आपको बहुत राहत मिली है, और ये अभ्यास बहुत काम में आता है। ये अभ्यास हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो मैंने पहले मूलाधार चक्र के बारे में बताया था। अब ये चक्र जो है, ये मुद्रा लगा के वम बीज मंत्र का जाप करते हैं। ये बहुत 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 फायदा होता है। इसके लिए सुबह, दोपहर, शाम, रात कोई मुहूर्त नहीं माना जाता। मतलब ऐसा नहीं कि सुबह करें या दोपहर करो या रात को करो, ऐसा नहीं है। जो भी समय आपको मिलता है वो आपका मुहूर्त है।
बस आप रिलैक्स होने चाहिए, शांत होने चाहिए। तनाव में, टेंशन में, निराशा में आप जब करते हैं तो उतना फायदा नहीं मिलता। यही कारण है कि आपको मैं 10 बार प्राणायाम करने के लिए कहता हूं कि अगर थोड़ा बहुत तनाव है भी तो प्राणायाम करने से वो हल्का हो जाता है। तो ये अभ्यास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ये कोई नियम नहीं है, जब भी आपके मन में आए उस दिन से शुरू कर सकते हैं। और जाहिर है 2-4-5 दिन में ही इसका जो रिजल्ट है वो नजर आने लगता है। ये आप प्रैक्टिकल चीज है और करके देखिए, आपको आश्चर्यजनक इसका बेनिफिट मिलेगा। तो बस आप इसका लाभ उठाइए। अगर लाभ मिलता है तो दूसरों की सेवा जरूर करें, दूसरों की मदद जरूर करें। धन्यवाद।